बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.2 के आखिरी 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ए बी सी में बी बराबर है सी कॉज ए प्लस ए कॉज सी। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ड्रा कर ली। अब इसके 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स में यही ट्राइंगल इस्तेमाल होगी। पहले 2 पार्ट्स बिल्कुल सेम है और आखिरी दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम है, एक पैटर्न से हल होंगे। सबसे पहले देखिए, हमें यह पता होना चाहिए कि अगर सीधी लाइन है तो उसका एंगल होता है 180। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी सीधी लाइन हो तो उसका एंगल होता है 180 डिग्री, जिसको पाई भी कहते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये ए बी सी हमने ड्रा कर ली, ए बी सी, ये बी की स्ट्रेट लाइन जा रही है सीधी, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना, ये सी है तो यहां पर एंगल बनेगा पाई माइनस सी। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। लाइन 180 वाली है, उसमें से अगर सी हम माइनस कर दे तो फिर ये हमारे पास एंगल बन जाएगा। इसी तरीके से ये लाइन सीधी जा रही है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा पाई माइनस ए, और यहाँ पर एंगल बी के साथ पाई माइनस बी बन गया। पाई में से अगर बी ये हम माइनस कर दें तो वो हमारे पास ये एंगल बन जाता है। उसके अलावा अगर ट्राइंगल की बात करें और वेक्टर फॉर्म की बात करें तो होता क्या है, तीनों वेक्टर्स को अगर जमा करें तो उसका मजमुआ 0 के बराबर होता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट? 0, यानी नल वेक्टर के बराबर है। अब हम देखेंगे हमने साबित क्या करना है, बी एक साइड पे है तो बी को इधर रहने देंगे, ये दोनों को उधर ले जाएंगे। ये प्लस ए है उधर जाके माइनस ए, और ये प्लस सी है तो उधर जाके माइनस सी होगा। अब सिंपली करेंगे क्या, हम बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे इन सब का, तो बी वेक्टर डॉट बी आ गया बराबर है, इसी तरह बी वेक्टर डॉट माइनस ए माइनस सी वेक्टर किया गया। हमने बी का डॉट प्रोडक्ट इस साइड पे भी ले लिया और इस साइड पे भी ले लिया, यहां तक तो कोई इशू वाली बात है नहीं। तो सेम चीजों का अगर डॉट प्रोडक्ट आए तो वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। बी डॉट बी लेंगे तो वो बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनकी राइट साइड पे, तो बी को जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो ए माइनस आ जाएगा, माइनस ए डॉट आ गया बी, फिर बी को जब सी से लिखा तो माइनस बी डॉट सी। इनकी तरतीब चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है ये कम्यूटेटिव होते हैं। ए डॉट बी लिख ले या बी डॉट ए लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक तो समझ आ गई। अब ए डॉट बी है, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साथ आता है कॉस एंगल। अब ए और बी के दरमियान या कॉस थीटा चले लिख ले एक बार, ये इसका फार्मूला बन गया माइनस। इसी तरह बी डॉट सी है तो बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड साथ स्टूडेंट्स आ जाएगा कॉस थीटा माइनस ए का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है और बी का बी के बराबर कॉस। अब देखेंगे ए और बी के दरमियान एंगल कौन सा बन। एक और बात, ये जो कैपिटल ए है ना, इसके सामने स्टूडेंट जो होता है वो स्मॉल ए होता है। कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी और कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, ये भी आप लोग एक फिगर में याद रखें। अब ए और बी, स्मॉल ए और बी के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, ये ए है ये बी, ये दोनों ये यहां पे टकरा रहे हैं। यहां पर तो ए सी टकरा रहे हैं, यहां पर ए बी है, इनके दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, पाई माइनस सी। एंगल की जगह पर आ गया पाई माइनस सी आ गया माइनस। इसी तरह बी सी एज इट इज आ गया कॉस। अब देखेंगे बी और सी के दरमियान, ये बी ये इनके दरमियान पाई माइनस ए बन रहा है, तो मैंने पाई माइनस ए लिख दिया। अब देखें इन दोनों से हम 7 कॉमन भी ले सकते हैं, बी कॉमन आ गया दोनों से,
ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पर बच गया माइनस ए कॉज, ये पाई माइनस सी, तो पाई होता है 180 के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 90 ज़रब 2 माइनस सी एज इट इज। 90 ज़रब 2 करेंगे तो 180 ही आता है माइनस, बी तो मैंने कॉमन ले लिया तो ये सी बच गया, साथ आ रहा है कॉज, यहां पर भी पाई है तो 90 ज़रब 2 माइनस ए आ, ब्रैकेट बंद। अब बी, ये इधर आ रहा है बी स्क्वायर, बी मल्टीपल है, इधर आगे जब डिवाइड होगा बी स्क्वायर ओवर बी आ जाएगा। यहां पर ये वैल्यू बच गई माइनस ए कॉज। अब स्टूडेंट हमें देखें, ये बात हमें पता होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 10 में हम कर चुके हैं कि 90 के साथ अगर मल्टीपल हो ना जुफ्त आड नंबर, तो फिर क्या होता है, ये काज ही रहता है। लेकिन अगर 90 के साथ मल्टीपल हो ताक अदद, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, तो फिर क्या होता है, ये काज अपनी को रेशो साइन में तब्दील हो जाए। लेकिन अब दो मल्टीपल हो रहा है, जुफ्त मल्टीपल हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये काज का काज ही रहेगा। उसके अलावा ये एंगल आ गया, सी आ गया। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हम देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उस हिसाब से इसके साथ प्लस या माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखिए, ये होता है एक्स वाई प्लेन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड ये तो पता ही होगा आप लोगों को, थर्ड और ये फोर्थ हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री, 180, 270 और यहाँ पे 360 डिग्री होता है। अब ये क्या हो रहा है, 90 ज़रब 2 180 से माइनस, ये 180 है, इससे अगर कोई माइनस होगा तो बैक पीछे चला जाएगा। अगर 180 में कुछ जमा हो रहा होता तो उसने अगले क्वाड्रेंट में आ जाना था। अब ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में हमें पता है कि साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये काज है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब है कि काज के साथ हम माइनस का साइन लिख लेंगे, माइनस ए एज इट इज आ गया, इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस काज सी आ गया, माइनस सी काज। इसी तरीके से यहां पर भी वही है, 90 के साथ दो मल्टीपल है तो काज काज ही रहेगा, साथ आ गया ए। 90 ज़रब 2 है 180, इसमें से फिर ए माइनस हो रहा है तो फिर ये सेकंड में पहुंच गया, फिर ये माइनस आ जाएगा। अब बी, जब बी से कैंसिल होगा, एक कैंसिल हो गया तो बी बच गया, बराबर है माइनस माइनस हो गया जमा ए कॉज, ये सी आ गया, माइनस माइनस जमा सी कॉज ए आ गया। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट लीजिए। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सी बराबर है ए कॉज बी प्लस बी कॉज ए। अब उसी तरीके से ट्राइंगल क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 के। तो हमने क्या करना है, सी को प्रूव करना है, तो सी को इधर लिख लिया, ये दोनों उधर जाके माइनस ए और माइनस बी हो गए। अब सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, सी डॉट सी आ गया माइनस। इसी तरह जब सी को इधर लिया दोनों के साथ तो माइनस ए डॉट सी आ गया, माइनस बी के साथ लिया तो बी डॉट सी आ गया। तरतीब से लिख लिया करें अल्फाबेट के हिसाब से, ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली सी जब सी से होगा तो ये सी का स्क्वायर आ जाएगा, और ए और सी का लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, साथ आ जाएगा काज। अब देखेंगे एंगल ए और सी के दरमियान, ये ए और सी के दरमियान आ रहा है पाई माइनस बी, माइनस। अब बी डॉट सी स्टूडेंट इस तरह ही आ गया, या बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड आ गया काज। अब देखेंगे इन दोनों के दरमियान क्या एंगल आ रहा है, बी और सी के दरमियान, ये आ रहा है पाई माइनस ए आ गया। उम्मीद है जहां तक समझ आ गई होगी। अब दोनों से हम सी का अमल ले लेंगे, तो ये बच गया माइनस ए काज। उसी तरीके से पाई है तो 180 या 90 ज़रब 2 लिख लें, 90 ज़रब 2
माइनस बी आ गया, माइनस सी कॉमन ले लिया है तो बी बच गया और साथ आएगा काज, पाई की जगह पर 90 ज़रब 2 माइनस ए आ गया। अब सी मल्टीपल है, उधर जाके जब डिवाइड होगा तो सी स्क्वायर ओवर सी आ गया बराबर माइनस ए। अब काज 90 फिर 2 के साथ मल्टीपल है तो काज काज ही रह जाएगा, अपनी को रेशो में तब्दील नहीं होगा, काज बी आ गया। अब देखें ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ 90 ज़रब 2 180 माइनस बी हो रहा है, कोई चीज माइनस हो रही है 180 से माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर ये माइनस की वैल्यू आ गई माइनस बी काज। 90 ज़रब 2 है तो काज का काज ही रह गया, फिर ए आ गया, ये भी 90 ज़रब 2 माइनस है तो ये भी इसमें आ गया सेकंड में और ये माइनस हो गया। तो सी स्क्वायर को जब सी से डिवाइड किया तो ये सी बच गया बराबर है माइनस माइनस प्लस हो गया ए काज बी आ गया प्लस बी काज ए आ गया। यही पार्ट हमने प्रूव करना था। इसी तरह थर्ड पार्ट है बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए काज बीटा। अब यहां पे हमने प्रूव क्या करना है, स्क्वायर प्रूव करना है। पहले दो जो पार्ट किए हैं वो सेम मेथड से है, अब थर्ड और फोर्थ ये भी सेम मेथड है। उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल में क्या होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। अब बी हमने प्रूव करना है तो बी इधर रख लिया बराबर है माइनस ए प्लस ए था उधर जाकर माइनस ए और प्लस सी था उधर जाके ये भी माइनस सी हो गया। बी स्क्वायर है उसी तरीके से बी स्क्वायर के साथ मल्टीपल कर देंगे, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसका भी राइट साइड पे भी बी डॉट माइनस ए माइनस बी आ गया। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई है कि हमने क्या किया, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब वहां पर तो क्या था, बी को अंदर मल्टीपल कर देते थे और फिर इनका लेते थे फॉर्मूला लगाकर। यहां पर हमने सिर्फ बी की वैल्यू पुट करनी है, लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर बन गया, बी का स्क्वायर बराबर है राइट में क्या आएगा, बी का जो है ना वेक्टर, इसकी जो वैल्यू ये किसके बराबर है, ये देखिए बी बराबर था माइनस ए और माइनस सी के, तो बी की जगह पर ये पुट कर दिया माइनस ए और माइनस सी डॉट, बी की जगह पर ये पुट कर दिया, ये वैल्यू एज इट इज आ गई माइनस ए और माइनस बी। अब अगर सेम चीजें मल्टीपल हो तो उनका स्क्वायर आ जाता है, माइनस ए माइनस सी, इनका आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीजें मल्टीपल हो रही हैं तो स्क्वायर आ गया। अब दोनों से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो पावर है वो भी साथ ही कॉमन आ जाएगी, तो 2 कॉमन आ गया, यहां पर ए प्लस सी बच गया, इसका आ गया होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हो, पावर जुफ्त हो 2 4 6 8, तो क्या होता है, ये जमा में कन्वर्ट हो जाता है, तो माइनस की जगह पर जमा आ गया। और इसका अब हम फार्मूला ओपन कर देंगे, फार्मूला होता है ए की 2 वेक्टर फॉर्म में प्लस बी की 2, सॉरी सी है तो सी की 2, अगर दरम्यान में जमा है तो जमा 2 ए सी आएगा, फिर आएगा काज, ए और सी के दरमियान एंगल कौन सा आ रहा है, ये ए और सी, दरमियान में पाई माइनस बी, ये इनके दरमियान में आंसर है पाई माइनस बी लिख, ये फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। जब भी वेक्टर फॉर्म में स्केयर लेना होगा तो पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर प्लस 2ab, फिर जो उनके दरमियान का जो एंगल आ रहा है वो ले लेते हैं, तो ये आएगा ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ac cos। अब पाई है तो उसी तरीके से 90 ज़रब 2 माइनस बी लिख ली, पाई होता है 180 180 के बराबर, 180 की जगह पर 9 ज़रब 2 लिख लिए, 90 ज़रब 2, 90 ज़रब 2 180 के बराबर होता है। अब काज के अंदर अगर 90 मल्टीपल हो जुफ्त अदर से 2 4 6 8 से, तो काज काज ही रहता है। अगर का को 1 3 5 7 तो काज अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है, लेकिन क्योंकि जो जुफ्त अदद आ रहे हैं तो काज का काज ही रहेगा। इसको
प्रूव करने के लिए सी स्क्वायर पहले आ रहा है तो सी स्क्वायर पहले लिख लिया प्लस ए स्क्वायर प्लस 2, इसी तरह इसको सी ए लिख लेंगे, फिर आएगा cos। अगर 90 ज़रब 2 हो तो सिर्फ एंगल आ जाता है, बी आ गया। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 ज़रब 2 किया 180 माइनस बी किया तो सेकंड में cos होता है माइनस, तो साथ माइनस का साइन आ गया। ये हमारे पास आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 CA cos B। ये हमारे पास साबित हो गया कि ये बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है और यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos C। उसी तरीके से तीनों जो होती हैं वेक्टर, उनको जमा करें तो वो 0 के बराबर आते हैं इन ट्राइंगल। अब सी प्रूव करना है तो सी इधर रह गया और ए उधर जाके माइनस ए और बी भी उधर जाके माइनस बी हो गया। सी के साथ फिर डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इधर भी सी डॉट माइनस ए डॉट सॉरी माइनस बी आ गया। सी का डॉट प्रोडक्ट इधर भी ले लिया और उधर भी ले लिया। उसी तरीके से अब क्या करेंगे, सी की वैल्यू पुट कर देंगे जो ये आ रही है, तो लेफ्ट साइड पे तो सी जब सी से मल्टीपल होगा तो सी का स्क्वायर आ गया, सी की जगह पर माइनस ए और माइनस बी आ गया डॉट फिर माइनस ए और माइनस बी जे एज इट इज। अब फिर सेम चीजें हो तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए और माइनस बी इसका होल स्क्वायर आ गया। फिर माइनस दोनों से कॉमन ले लिया तो जो पावर थी वो भी कॉमन आ गई, ये ए प्लस बी का बच गया होल स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म। माइनस का स्क्वायर फिर जमा हो गया, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2AB cos। अब ए बी के दरमियान जो एंगल आ रहा है, ये ए और बी, ये आ रहा है पाई माइनस सी, तो एंगल आ गया पाई माइनस सी आ गया। तो प्लस जब मल्टीपल होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos। अब देखिए पाई की जगह पर फिर उसी तरीके से 90 ज़रब 2 माइनस सी लिख दिए, 90 ज़रब 2 करेंगे तो 180, मतलब पाई आ गया माइनस सी एज इट इज आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos। अब 90 2 के साथ मल्टीपल है, फिर ये cos ही रह गया और सी आ जाएगा, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फिर इसके साथ माइनस आ गया, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2AB cos सी आ गया। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि सी स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है। इस तरीके से ये भी प्रूव हो गया।
क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी। ये हमने प्रूव करना है कि ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, अगर इसका एक और होल मैग्नीट्यूड ले तो वो लेस देन इक्वल होता है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के, और ये लेस देन होता है ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड। हम क्या करेंगे, ये जो दरमियान वाला है इसका इन दोनों के साथ रिलेशन है, तो हम बारी बारी इसका पहले इसके साथ रिलेशन भी प्रूव करेंगे और इसका इसके साथ भी रिलेशन प्रूव करेंगे। पहले वो लास्ट वाला देख ले, उसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या, हमें पता है अगर a प्लस बी इसका होल मैग्नीट्यूड हो ना और इसका स्केयर हो तो ये किसके बराबर होता है, a का मैग्नीट्यूड इसका स्केयर प्लस b का मैग्नीट्यूड इसका स्केयर प्लस 2, फिर आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड, फिर आ जाएगा b का मैग्नीट्यूड, और इनके दरमियान में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। या तो दरमियान में डॉट प्रोडक्ट आता है या 2ab cos थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट की जगह पर ab cos थीटा लिख रहे हैं फिर भी एक ही बात है, क्योंकि जब भी डॉट प्रोडक्ट खत्म करते हैं तो cos थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट ही लिखा रहने। अब एक स्टूडेंट थ्योरम है काची श्वार्ट्ज थ्योरम। इस थ्योरम के मुताबिक अगर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड ये हमेशा छोटा या बराबर होता है a का मैग्नीट्यूड डॉट b का मैग्नीट्यूड, अगर इसकी जगह पे हम ये लिखना चाहें तो फिर हमें ये लेस देन इक्वल वाला साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब 2ab या डॉट है इनके दरमियान, इनकी जगह पर हम ये लिख देंगे, साथ ये वाला साइन भी इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे a प्लस बी का हो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर है। अब लेस देन इक्वल वाला साइन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसकी जगह पे अब हम ये लिखने वाले हैं, तो ये आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड, और अब क्या आ गया b का मैग्नीट्यूड। डॉट की जगह पर ये सिंपल इस्तेमाल कर लिए और साथ लेस देन इक्वल वाला साइन आ गया। अब ये a प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल, ये फार्मूला बन सकता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, तो ये होता है a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड इसका होल स्क्वायर, इसके बराबर होगा। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूल ले लें, इधर भी स्क्वायर रूल ले लिया, इधर भी ले लिया, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये लेस देन इक्वल a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, इसके बराबर होता है। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमने प्रूव करना था, ये तो कर दिया, अब इसको इन दोनों को प्रूव करेंगे। तो सिंपली हमारे पास होता क्या है, जो a का मैग्नीट्यूड है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं a प्लस बी माइनस बी। a के अंदर मैंने क्या लिख दिया, प्लस b करें माइनस b, कैंसिल होके फिर a आ सकता है। अब ये मैंने b मैथ में कोई भी चीज अगर हमने ऐड करवानी हो तो वही हमें माइनस भी करवानी पड़ती है, सब्ट्रैक्ट भी करवानी पड़ती है। अब b ऐड किया, साथ यही मैंने माइनस किया। अब देखें एक और मैथ का असूल होता है ये इनइक्वालिटीज में, ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अगर होल मैग्नीट्यूड हो ना तो मैग्नीट्यूड को जब अलग अलग लिखते हैं तो उनके दरमियान में लेस देन इक्वल वाला साइन आ जाता है। तो ये मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड होल का था, जब इसका और इसका अलग अलग लिखा तो दरमियान में लेस देन इक्वल वाला साइन आ जाएगा। अब ये साइन आ गया, ये आ रहा है a का मैग्नीट्यूड इसके बराबर आ रहा है, तो ये a का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल, ये a प्लस b का होल मैग्नीट्यूड एज इट इज आ गया प्लस। जब भी मैग्नीट्यूड के अंदर माइनस हो तो हमें पता है कि वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नीट्यूड का ऑलवेज आंसर हमेशा हमारे पास मुस्बत आता है, जमा आता है। अगर माइनस हो तो उसको भी आंसर क्या हो जाएगा, जमा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जमा भी है, ये उधर जाके माइनस भी हो जाएगा, तो a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल a प्लस b का होल। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, इसके एक और मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, एक और मैग्नीट्यूड ले लें
फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों रिलेशन हमने प्रूव कर दिए कि ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अब ये सारा क्वेश्चन लिख ले। इसके बाद ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू, अभी क्वेश्चन नंबर 1 से ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो लास्ट पे लिख दे हिंट्स प्रूव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड वर्क डन। सुन, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, आखिरी 4 जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न से हल होते हैं। 13 में है फाइंड वर्क डन, आगे जितने भी पार्ट्स हैं सब में हमने वर्क डन ही फाइंड करना है। फाइंड वर्क डन इफ फोर्स, हमें फोर्स दी हुई है, इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट मूव्स इट फ्रॉम, वो एक फोर्स दी गई है, वो एक पॉइंट पे अप्लाई होती है, जो पॉइंट पे अप्लाई होके ना वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हरकत करता है। हमने वर्क मालूम करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें जो स्टेटमेंट दी गई होती है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो फोर्स हमें दी गई है, ये है 2i प्लस 5j प्लस 3k, ये हमें फोर्स दी गई। अब ये हमें फासला तय करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कितना उसने फासला तय किया। कभी भी डिस्टेंस फाइंड करना हो पूछना होता है अगली टर्म से पीछे वाली माइनस, तो डिस्टेंस आएगा हमारे पास P2 माइनस P1। इस तरीके से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब P2 में से P1 माइनस 7 माइनस 2, 7 लिख लेंगे i, क्योंकि पहले के साथ i, दूसरे के साथ j और तीसरे के साथ k, प्लस 5, फिर आएगा माइनस, फिर ये आएगा माइनस 3, 7 आ गया जी, प्लस 3 माइनस 1, 7 आ गया के यूनिट वेक्टर। ये देखिए 7 माइनस 2 आ गया आई, प्लस 5 माइनस, फिर ये माइनस 3 आ गया जे, प्लस 3 माइनस 1 के आ गया। 7 माइनस 2 किया तो ये आ गया 5 आई, माइनस माइनस जमा 5 जमा 3, ये आ गया 8 जे, प्लस 3 माइनस 1 किया तो ये स्टूडेंट आ गया 2 के। ये हमारे पास डी की वैल्यू। अब जब हमने वर्क डन फाइंड करना है तो इसका एक ही फार्मूला है वर्क डन का, इसका फार्मूला होता है एफ डॉट डी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हो। तो एफ की वैल्यू जो आ रही है 2i प्लस 5j प्लस 3k, ये हमारे पास आ गई एफ की डॉट। अब डी की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 5i प्लस 8j प्लस 2k। अब हमने सिंपली इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई वाले के साथ मल्टीपल होगा, 2 जरब 5 किया तो 10, प्लस 5 जरब 8 किया तो 5 8 40, प्लस 3 जरब 2 किया तो ये आ गया 6, 40 जमा 10 50 जमा 6 किया तो ये आ गया 56, 56 साथ लिख देंगे यूनिट्स, क्योंकि हमें कोई नहीं पता कि फोर्स वेक्टर में दी गई है, डिस्टेंस भी वेक्टर में है, तो सिंपली साथ सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे। आगे जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है वो भी इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर 14 है अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस। यहां पर दो फोर्सेस लग रही है, ये F1 है और ये F2, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला जाता है, फाइंड वर्क डन। अब वर्क डन का क्या फार्मूला है, F डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्सेस तो दो हैं, तो दोनों फोर्सेसों को जब जमा करेंगे तो हमारे पास सिंगल फोर्स हासिल होगी। तो मैं लिखूंगा F बराबर है, कब आएगा, जब
फर्स्ट फोर्स और सेकंड फोर्स को ऐड करेंगे। F1 की वैल्यू 3i प्लस 4j माइनस 3k प्लस अब F2 की वैल्यू i प्लस 4j माइनस k। सिर्फ किया क्या हमने F1 प्लस F2, तो 3i प्लस i ये हो गया 4i प्लस 4j ये हो गया प्लस 8j माइनस 3k और माइनस के ये स्टूडेंट हो गया माइनस 4k। ये हमारे पास आ गई फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगली तरफ b माइनस ए, यहां पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू b माइनस ए 5 माइनस 2। अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 5 माइनस 2 किया तो ये आ गया 3i। इसी तरीके से 4 माइनस ए किया तो ये प्लस 3j आ गया, और 4 माइनस 3 किया तो प्लस ये k आ गया। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। अब सिर्फ वर्क डन वाला फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी। एफ की वैल्यू जो अभी हमने दोनों को जमा करके 4i प्लस 8j माइनस 4k डॉट बी की वैल्यू जो हमने फाइंड की 3i प्लस 3j प्लस k। अब स्टूडेंट आई वाले के साथ मल्टीपल होगा। 4 ज़रब 3 किया तो ये आ गया 12 प्लस 8 ज़रब 3 किया तो ये आ गया 24 प्लस माइनस 4 ज़रब 1 किया तो ये आ गया माइनस 4। 12 जमा 4 12 जमा 24 किया तो ये आ गया 36 माइनस 4 किया तो ये आ गया 32। 7 यूनिट आ गया यूनिट्स। इस तरीके से ये हमारे पास 14 पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट काफी लेंथी है। हमने सिर्फ वहां से अपनी मर्जी की चीजें, अपने मतलब की चीजें निकाल लेनी, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। उसके अलावा हमें 3 फोर्सेज दी गई हैं। वो कह रहा है साबित करे कि जो वर्क डन आ रहा है वो 102 यूनिट आ रहा है। उसी तरीके से फोर्सेज को जमा करके ये एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एफ की वैल्यू कैसे आती है, F1 प्लस F2 प्लस F3, जितने भी फोर्सेज होंगी सबको जमा करके हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई। ये इनको डायरेक्टली बेशक जमा कर ले या लिख ले। चलो F1 की वैल्यू 10 आई मनफी j प्लस 11 के, ये हमारे पास आ गई F1 की वैल्यू प्लस। अब F2 की वैल्यू 4i प्लस 5j 4i प्लस 5j प्लस 9k। अब फिर F3 की वैल्यू माइनस 2i प्लस j माइनस 9k। इन सबको ऐड करेंगे। अब देखें माइनस 9k ये प्लस 9k ये माइनस 9k, तो ये तो कैंसिल हो गई। अब i वाले आपस में ऐड हो गए, j वाले आपस में और k वाले आपस में। 10i जमा 4i ये होगा 14i माइनस 2 किया तो ये आ गया 12i। अब j वाले माइनस j जमा 5, अब ये जमा j ये माइनस j ये जमा j ये कैंसिल होकर सिर्फ 5j बच गया। k वाले ये दो तो कैंसिल हो गए, सिर्फ 11k बच गए। इस तरीके से ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब d क्या होता है, अगली माइनस पीछे वाली b माइनस a। अब इनको माइनस करते जाए डायरेक्टली। अब देखें 6 माइनस ये आ गया 5, 7 आ जाएगा i प्लस 2 माइनस फिर ये आ गया माइनस 5, इसके साथ आ जाएगा j प्लस माइनस 2 माइनस
फिर ये आ गया -7, इसके साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स के आ गया। 6 - 5 किया तो ये 1 आ गया सिंपली आई, माइनस माइनस जमा 2 जमा 5 किया तो ये आ गया 7 आई, सो 7 जे प्लस माइनस माइनस हो गया जमा, -2 जमा 7 किया तो ये +5 आ गया, +5 के। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब वर्ग फाइंड करना है तो वर्ग का वही फॉर्मूला F.D, एफ की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है 12 आई प्लस 5J प्लस 11 के, ये हमारे पास आया स्टूडेंट वर्ग। सो ये हमारे पास आई है फोर्स डॉट, अब डी की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की आई प्लस 7J प्लस 5 के, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई वाले के साथ, 12 इधर है 1 तो 12 एक आ गया 12 प्लस 5 जे वाले के साथ 5 ज़रब 7 किया तो ये आ गया 35, के वाले के साथ 11 ज़रब 5 किया तो ये आ गया 55। अब इन सबको जमा करेंगे, 55 जमा 35 किया तो ये आ गया 90 प्लस 12 किया स्टूडेंट तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 102। हमें किताब में दिया गया है कि हमने प्रूव करना है कि इनका आंसर हमारे पास 102 यूनिट आता है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल टू, इस वो जो वेक्टर आ रहा है ना इसके पैरेलल है। हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, जब भी पैरेलल की बात आएगी और हमें मैग्नीट्यूड दिया हो गया, हम क्या करते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आ रहा है 6 को इससे ज़रब करेंगे तो फिर हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। बाकी उसी तरीके से है, डिस्प्लेस पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया बी माइनस ए करके, और फोर्स कैसे आएगी, इसका यूनिट वेक्टर को 6 से मल्टीपल करेंगे। अब जब भी पैरेलल आएगा ना एक्टिंग यूनिट पैरेलल टू, जब भी पैरेलल आता है तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। हम ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हम जो प्रीवियस वीडियो है वहां पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स मालूम करने के लिए वो यूनिट वेक्टर दिया गया है उसको आप चले वी यू का नाम दे लो, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वो है 4i प्लस 3J माइनस के। ये हमारे पास आ गया सबसे पहले जो वेक्टर फॉर्म 4i प्लस 3J माइनस के। अब सिंपली करना क्या है, हमने सबसे पहले u का यूनिट वेक्टर फाइंड करना। यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, पहले मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे आता है, i के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, j के साथ जो है उसका स्क्वायर, प्लस जो k के साथ है -1 उसका स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर जो आप जमा में आएगा 1 का स्क्वायर 1। 16 जमा 9 25 जमा 1 किया तो ये आ गया 26 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास u का मैग्नीट्यूड आ गया। अब पहले u का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो वो कैसे आएगा, u का वेक्टर ओवर u का मैग्नीट्यूड। इसी के आगे देख ले, u का वेक्टर हमारे पास जो हमें गिवन वैल्यू थी 4i प्लस 3J माइनस के, u वेक्टर आ गया ओवर u का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया है 26 का स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया u का यूनिट वेक्टर। पहले बताया फोर्स कैसे मालूम करेंगे, बताया हुआ है उन्होंने कि फोर्स जो है ना उसका 6 मैग्नीट्यूड है और इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो 6 को इसके साथ सिंपली मल्टीपल कर देंगे तो ये आएगा 4i प्लस 3J माइनस के ओवर 26 का स्क्वायर रूट आ गया। 6 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो 6 4 24 i प्लस 6 3 18J माइनस 6 एक बार 6 7 आ गया के ओवर
26 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गई फोर्स की वैल्यू। अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डी कैसे आता है, बी माइनस ए करके, बी माइनस ए। तो देखें डायरेक्टली 7 माइनस 2, 7 आ गया आई, प्लस 3 माइनस, फिर ये लिखेंगे माइनस 1, 7 आ गया जे, प्लस 2 माइनस 3, 7 आ जाएगा स्टूडेंट के यूनिट वेक्टर। उम्मीद है ये आपको समझ आ रही है। 7 माइनस 2 किया तो 5 आई, प्लस माइनस माइनस जमा 3 जमा 1, ये आ गया 4 जे, 2 माइनस 3 किया माइनस 3 प्लस 2, तो ये माइनस 1 आ गया, तो प्लस माइनस माइनस 7 आ गया के। ये हमारे पास आ गई डी की वैल्यू। अब उसी तरीके से हमने वर्क फाइंड करना है, एफ डॉट डी करके। वर्क का फार्मूला है एफ डॉट डी। यहां पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है 24 आई, प्लस 18 जे, माइनस 6 के, ओवर में था 26 का स्क्वायर रूट, तो उसको बाहर 1 ओवर 26 का स्क्वायर रूट एज इट इज, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गई एफ की वैल्यू, डॉट डी की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की 5 आई जमा 4 जे, माइनस के। अब इनका लेंगे 1 ओवर 26 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया, आई वाला आई वाले के साथ मल्टीपल, 24 को जब 5 से जरब करेंगे तो ये आएगा 120, 18 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो 18 4 आ गया 72, माइनस 6 जब माइनस 1 से जरब होगा तो माइनस माइनस जमा 6 आ गया। अब ये हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे सिंपली देखें 1 ओवर 26 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया, इन सब को जमा कर देंगे, 120 जमा 72, 72 जमा 6 तो ये आ गया 78, 78 जमा 120 किया तो ये आ गया 198। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया 198 ओवर 26 का स्क्वायर रूट। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी समझ आ गए होंगे। साथ यूनिट लिख लें, क्योंकि हमने फाइंड किया है वर्क, तो उसका साथ यूनिट आ गया। उम्मीद है कि ये सारे पार्ट्स आपको आसानी समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।